रूही अरमान को खाना देती है। पहले तो अरमान रूही के घर का खाना लेने से मना कर देता है, लेकिन जब रूही जोर देती है तब वह मान जाता है। ऐसे में अभिरा चिढ़ जाती है। वह आती है, अरमान का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है। वह अरमान से कहती है कि माँ ने उसके लिए भी खाना दिया है। अरमान अभिरा को छेड़ने लगता है और फिर उसके साथ रूही की बातें करता है। वह अभिरा को बताता है कि उस दिन रूही और बड़े पापा का झगड़ा हुआ था। रूही नाराज हो गई थी और गुस्से में बड़े पापा की खराब गाड़ी चलाने लगी थी। अरमान अभिरा को ये भी बताता है कि रूही उसकी वजह से थेरेपी ले रही है। दादीसा को जवाब देगी मनीषा। अभिरा अरमान से कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप अरमान के साथ बैठकर खाना खाती है। वहीं उधर घर पर विद्या अरमान, रूही और अभिरा के लिए पूजा करती है। दादीसा विद्या को देख लेती है और कहती है कि ये केस तो सिर्फ अरमान और रूही ही जीतेंगे। मनीषा भड़क जाती है। वह दादीसा की बात का जवाब देते हुए कहती है, मम्मी सा आप जेल जाने वाली थी। अभिरा ने आपको जेल जाने से बचाया। तब तो वो इंटर्न थी, लेकिन अब वकील बन गई है। अरमान को भरोसा तोड़ेगी अभिरा। इधर दादीसा के पास मनीषा की बात का कोई जवाब नहीं होता है, इसलिए वह अपने कमरे में चली जाती है। वहीं उधर अभिरा कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज पेश करती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की वजह से अभिरा का केस मजबूत होने के बजाय कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में वह अरमान द्वारा दी गई जानकारी का इस्तेमाल करती है। वह कहती है कि रूही जो कार चला रही थी वो कार खराब थी और ये बात रूही जानती थी। जज कार की जांच का आदेश देते हैं और सुनवाई खत्म कर देते हैं। अरमान अभिरा पर भड़क जाता है। वह कहता है, तुम बहुत बड़ी वकील तो बनोगी, लेकिन अपनी मम्मा की जैसी वकील कभी नहीं बन पाओगी। सुनवाई के बाद अरमान रूही के घर जाता है और वहां से उस आदमी को भगाता है जो मनीष के घर कर कब्जा करना चाहता है, और तभी रूही को पैनिक अटैक आने लगता है। अरमान उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रूही अरमान को भड़काने की कोशिश करती है। ऐसे में अरमान रूही को उसकी और अभिरा की लाइफ से दूर रहने के लिए बोलता है। अरमान और अभिरा सारा काम निपटाने के बाद अरमान घर पहुंचता है। अभिरा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान उससे बात नहीं करता है। वह उसकी तुलना फूफा सा से करने लगता है। ऐसे में अभिरा का दिल टूट जाता है।